बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कमर मारत है और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जब से खान साहब ने असम्बलियों से निकलने का ऐलान किया हुआ है, तब से पीडीएम हुकूमत की जो है वो कांबे टांग रही हैं, हाथ पांव फूले हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही उनको कि करे तो करे क्या। क्योंकि खान साहब ने, आपको याद होगा कि जब हुकूमत जा रही थी खान साहब की, तो खान साहब ने कहा था कि मैं इन लोगों की सियासत ख़त्म कर दूंगा। मतलब जो ये कर रहे हैं, जो इनकी हरकतें हैं, ये बिला वजह की एक चलती हुई हुकूमत को जो गिराने के चक्कर में है, और सिर्फ इसलिए थे ताकि उनको अपना रिलीफ मिल सके, उनके जो केसेस हैं उनसे निकल सके और उनको एनआरओ मिल सके, और जो बैरूनी साजिश थी उसके साथ मिल गए, ताकि मुल्क को जो है ना वो ऐसे हालात में खड़ा कर दिया जाए, ऐसे मुकाम पे ला के खड़ा कर दिया जाए कि मुल्क के जो हालात हैं अभी आपके सामने हैं, सेम कंडीशन है। खान साहब ने उस वक्त की अपोजिशन को भी समझाया था बार बार, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी मुतनब्बा किया था कि आप इनको रोकें, क्योंकि आप ताकतवर लोग हैं, आप इनको रोक सकते हैं। और खान साहब ने ये सही कहा था, क्योंकि खान साहब यही समझते थे कि मुल्क जो है ना वो इन हालात का जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता, कि मुल्क जो है वो बार बार ऐसे हालात बने जाएँ जिससे सियासी जो है वो अदम इस्तेकाम पैदा हो, जिसकी वजह से मुल्क की हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जाएँ। और आज मुल्क की माइशत जो है वो आपके सामने है, मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट होने के दाने पर खड़ा हुआ है। लेकिन खान साहब की बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। तो फिर खान साहब ने कहा ठीक है, अगर मैं कौन सा अपनी खातिर कह रहा था, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि ये मुल्क जो है वो बच जाए और ऐसी सूरत हाल ना बनने दी जाए जिसके बाद मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएं। लेकिन किसी ने खान साहब की बात को सीरियस नहीं लिया, और अब हालात आप लोगों के सामने हैं। बहरहाल अब जो सूरत हाल सियासी तौर पर बनी हुई है वो बड़ी दिलचस्प भी है और ख़तरनाक भी है। दिलचस्प तो आप इस सिलसिले में कह सकते हैं, जो पीडीएम की अब हालत है और जो खान साहब जो ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं और सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दिए जा रहे हैं पीडीएम हुकूमत को, उनको समझ नहीं आ रही। पहले साहब खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था, और एक लॉन्ग मार्च किया, उस वक्त हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए थे। फिर दूसरे लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उस वक्त पंजाब में हुकूमत भी थी, और खान साहब की कारकर्दगी बेहतर थी, जिस वजह से ज़्यादा पीडीएम जो है वो परेशान थी। क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन आपके सामने है पंजाब के, उसमें क्लीन स्वीप किया। उसके बाद जो कौमी असम्बली के बाई इलेक्शन करवाए गए, उसमें भी खान साहब ने क्लीन स्वीप भी किया, 75% जो है वो सीटें हासिल की हुई हैं। तो यही सूरत हाल है कि अब अगर खान साहब जो है असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं दोनों, तो पीडीएम के हाथ तो कुछ नहीं आएगा। तो अब अगर नहीं तहलील करते तो खान साहब वो है उनको जीने नहीं देंगे। हालात ऐसे बन गए हुए हैं कि खान साहब जो है वो बिल्कुल भी अब जो है वो पीछे नहीं हटने वाले। और खान साहब का इरादा यही है कि वो मार्च अप्रैल में जो है वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं जल्द अज जल्द, ताकि मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। लेकिन जो हालात अब बन गए हुए हैं ना, तो अब पीडीएम को खान साहब के साथ कुछ ना कुछ बैठ के मामला तय करने पड़ेंगे, ताकि हालात जो है ना वो कुछ बेहतर तरीके से हल हो सकें। क्योंकि इस वक्त जो है खान साहब की सूरत हाल ये है कि वो अगर दोनों असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं या तहलील करते हैं, तो पीडीएम के पास तो सिर्फ एक इलेक्शन ही बचता है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। अब पीडीएम ये कह रही है कि जी हमने गवर्नर राज लगा देना है, हमने तहरीक अदम एतमाद ले आनी है। तहरीक अदम एतमाद भी नहीं ला सकते, क्योंकि उनके ऑलरेडी जो है 18 अरकान असम्बली जो हैं वो मुअत्तल हुए हुए हैं, और गवर्नर राज जो है वो तो कानून में कोई उसकी गुंजाइश ही नहीं है। तो उसके बाद ऑप्शन एक ही बचती है पीडीएम के पास, इलेक्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो अहमियत के हामिल हैं वो हैं चौधरी बरदरान। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब सबके लिए जो है वो आँख का तारा बने हुए हैं। पीडीएम की भी सारी उम्मीदें जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं, और खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी सारा मनसब जो है अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे कर रहे हैं। आज उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात भी है, उसके बाद मामलात जो हैं वो मज़ीद वाज़े हो जाएंगे। अब तक की खबरें यही आ रही हैं कि चौधरी साहब जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि वो खान साहब का साथ छोड़ें, क्योंकि अगर वो 6 महीने 8 महीने जो है वो चेयरमैनशिप के लिए पीडीएम की तरफ जाते भी हैं, तो आगे उनकी सियासी मुस्तकबिल जो है उनका, वो और चौधरी मोहन इलाही का, वो उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, जिसका इमेज बड़ी मुश्किल से उन्होंने बनाया है। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी ऐसी हरकत करेंगे जिससे उनका सियासी जो है वो नुकसान हो। क्योंकि चौधरी साहब ने सियासत करनी है, सियासत के अलावा तो उनका कोई काम ही नहीं है। अगर वो सियासत में ही इस तरह के करेंगे, जो हालात आपके सामने हैं, जो चौधरी शुजात ने किया है, उसके बाद वो कहाँ है और चौधरी साहब कहाँ हैं। बहरहाल देखते हैं, अगर हुकूमत चाहती है कि उनको भी कुछ से फेस सेविंग मिल जाए, तो उनको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि सियासत में जो है कोई भी चीज़ जो है वो हरफ आखिर नहीं होती, कुछ ना कुछ किसी न किसी मामले पे जो है वो लचक दिखानी पड़ती है।
राना सनाउल्लाह का ताज़ा बयान आपने सुना होगा। वो कहते हैं कि जी देखें जी, हुकूमत जो है उसको 6 महीने जी चाहिए ताकि हालात बेहतर करें, और हम हालात को जो हैं वो बेहतर करके तो आवाम को कुछ डिलीवर करें तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। मतलब हालत ये खान साहब ने कर दी हुई है उनकी, तो अब मिन्नतों तरलों पे आ गए हैं कि खुदारा हमें कुछ 6 महीने का टाइम दे दिया जाए। खान साहब चाहते हैं मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो, और वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें जो जून जुलाई तक कोई टाइम मिल जाए तो ज़रा हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर इन्होंने क्या करने हैं? हालात बेहतर इन्होंने 7 महीनों में जो कर दिए हैं मुल्क के हालात, उससे बेहतर और क्या कर सकते हैं ये? मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। अब रात का जो हालात है, रात आपके सामने है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम करनी थी, क्योंकि आलमी मंडी में जो है पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बार बार जो है वो नीचे आ रही हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है ये रिलीफ देने में बिल्कुल भी नाकाम है, क्योंकि इनका एजेंडा ही नहीं है आवाम को रिलीफ दें। इन्होंने रिलीफ देना अपने आप को। अभी आपने रिसेंटली खबरों में भी सुना होगा कि नैब के 2 मजीद केसेस में जो है इनको रिलीफ मिल चुका है, जिसमें गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं। इनके 2 इंक्वायरियाँ मजीद बंद हो गई हैं। तो इनको अपने रिलीफ से गर्ज है, आवाम की तकलीफ जितनी बढ़े इनके लिए खुशी ही है। क्योंकि आपने देखा होगा रात को जो प्राइसेस पे जो ऐलान किया इसहाक डार में, तो मरीम नवाज साहब बहुत खुश हो रही है उस पर। उन्होंने कहा जी वेल डन, मतलब यही इनकी पॉलिसी थी, यही इसीलिए इसहाक डार को लॉन्च किया गया था कि वेल डन जनाब, आवाम को जो है ना वो तुन कर गए। आवाम जो है ही इसी काबल, क्योंकि आवाम इनको वोट नहीं देती, और आवाम के साथ दुश्मनी जो है इनको ये बहुत महंगी पड़ेगी। बाकी हालात आपके सामने हैं, वो तो इनको भी एहसास है, क्योंकि देखिए सियासतदान का काम है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन जो है वो सियासतदान का फेवरेट काम है। जिस तरह डॉक्टर, फौजी या बाकी जो भी महकमा है वो अपने अपने काम में महारत रखते हैं। फौजी को देखें जी, जब भी बुलाया जाए कि आपने जंग लड़नी है तो फौजी 24 घंटे हाजिर होता है जंग लड़ने के लिए। डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़े, रात को उठ के करना पड़े, या जैसे भी हालात हों वो बिल्कुल रेडी होता है। लेकिन इनकी हालात ये हैं कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अरे भाई, आप सियासतदान हो, ज़रा दिल बड़ा करो, मैदान में उतरो, देखो हार जीत मुकद्दर का काम है, जीत का काम, जीतना जो है वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप कम अज़ कम मुकाबला तो करो। बहरहाल खान साहब ने जो इनके साथ कर दिया हुआ है कि इनकी सियासत तो ख़त्म कर ही दी है। खान साहब ने बिल्कुल जो है ना ये अपने एंड पे पहुंचे हुए हैं। सियासतदान अगर इलेक्शन से भागेगा तो किधर जाएगा? बहरहाल देखते हैं अब होता क्या है आगे। ये तो इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है फिलहाल। खान साहब इनको घसीट के ले आएंगे, ये ज़रूर है। ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि खान साहब जो है ना वो ये इसी दिसंबर में जो है ना 13 से 15 के दौरान ये बिल्कुल असम्बलियाँ तोड़ देंगे। केपी के भी और पंजाब भी। सबसे पहले ये पंजाब की असम्बली तोड़ेंगे, उसके बाद ये, क्योंकि केपी के तो उनके हाथ में है ना, पंजाब में ही इनको प्रॉब्लम है। पंजाब की ये सबसे पहले तोड़ेंगे, उसके बाद केपी के तोड़ेंगे, और इंशाल्लाह ये मार्च अप्रैल जो है ना रमज़ान से पहले पहले ये इलेक्शन हो जाएंगी। और हालात भी यही बताते हैं, अगर आप कैलकुलेशन सारी लगाएं तो पीडीएम के पास जो है ना वो इलेक्शन के सिवा कोई हल ही नहीं है। अब ये उन पे डिपेंड है कि उन्होंने पहले सूबाई असम्बलियों के करवाने हैं या जनरल इलेक्शन करवाने हैं। अगर सूबाई असम्बलियों के करवाते हैं तो फिर भी फंसते हैं, क्योंकि खान साहब के जो हालात हैं अभी वो सब खान साहब के फेवर में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में है। खान साहब ने ऐसा ऐसा इस अंदाज से सियासत की है कि जो बड़े बड़े जो है ना वो देखते रह गए हैं कि खान साहब ने किया क्या है। जो कहते थे कि खान साहब को तो सियासत आती नहीं है, खान साहब ने ऐसा चारों तरफ से इनको घेर लिया हुआ है, इनको अब खुद समझ नहीं आ रही कि ये करें क्या। अगर सूबाई असम्बलियों के करवाते हैं तो फिर भी फंसते हैं, जनरल पे जाते हैं तो फिर थोड़ी बचत हो जाती है कि चले भाई देखते हैं क्या होता है। तो अब इनके पास ऑप्शन एक ही है कि करवाने इलेक्शन ही पड़ेंगे। अब इन्होंने एक ही बार मरना है या बार बार मरना है, ये इन्हीं की जवाबदीद है। खान साहब असल में चाहते यही है कि पूरे मुल्क में एक ही जो है ना टाइम पे इलेक्शन हो, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं है कि हर 3 माह बाद जो है मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा हो। अगर सूबाई असम्बलियों के अभी आप इलेक्शन करवाते हैं मार्च अप्रैल में, अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं तो हुकूमत संभालते संभालते महीना 1.5 महीना लग जाता है। तो उसके बाद फिर आगे 2 माह बाद 3 माह बाद जनरल इलेक्शन आ जाएंगे, तो फिर पूरा मुल्क इलेक्शन में होगा। और इलेक्शन कोई आसान काम नहीं है करवाना। जो जिस मुल्क के हालात ऐसे हों, डिफ़ॉल्ट होने के जो है किनारे पे पहुंचा हुआ है, माइशत बुरा हाल है, कोई भी इंडस्ट्री किसी किस्म का कोई भी काम नहीं चल रहा आपका, और आप बार बार पैसे जो है वो इलेक्शन पे खर्च करेंगे, तो इससे बेहतर है आप एक ही बार इलेक्शन करवाएं और हुकूमत दें। जो भी फ्रेश मैंडेट लेके आता है उसको आज़ादाना तौर पे हुकूमत चलानी चाहिए, वो उसका हक है। तो पीडीएम को दिल बड़ा करना चाहिए और इलेक्शन में आना चाहिए। देखें अब मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि आप बार बार जो है वही बात आती है
کہ آپ جناب ایک بار الیکشن کا اعلان کریں پھر دوسری بار الیکشن کا اعلان کریں، تو اس طرح نہیں نظام چلے گا بھائی۔ اب آپ نے آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا لگا لی ہے، اب آپ کو کیا ڈر ہے؟ اب آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ اتنا خان صاحب سے کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ تو لہٰذا شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کو اب سوچنا چاہیے کہ اب تو بھائی سب کچھ کر لیا آپ نے اپنی مرضی سے، اپنے کیسز ختم کر لیے آپ لوگوں نے، آرمی چیف اپنی مرضی کا لگا لیا ہے، چیئرمین نیب آپ کا اپنی مرضی کا ہے، الیکشن کی جو ٹیم ہے وہ بھی آپ کے فیور میں ہے، تو بھائی بسم اللہ کریں، اتریں اور دیکھیں پاکستان کی عوام کرتی کیا ہے آپ کے ساتھ۔ باقی ہار جیت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ پاک جو بھی کرے بہتر کرے اس ملک کے لیے۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ آج اصل میں اہم دن ہے پنجاب کی سیاست کا، کہ چودھری پرویز الہی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ امید تو یہی ہے کہ وہ اپنی سیاست کو بچائیں گے، نہ کہ یہ 6 مہینوں پہ جو ہے وہ اپنی پوری سیاست جو ہے وہ قربان کر دیں گے۔ بہرحال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔